जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पूर्णिमा और आज के दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माघ मास के बारे में कि माघ मास में स्नान का कितना अधिक महत्व होता है, कब से आपको ये शुरू करना चाहिए, क्या क्या नियम आप ले सकते हो। अगर आप माघ मास का स्नान नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से स्नान करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो। और भी आप लोगों के काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन सभी के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। और आप लोग भी एक न एक बार तो माघ स्नान अवश्य ही करिए। इसका ना बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कार्तिक का महीना नहीं होता है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है कार्तिक स्नान का और बाकी सभी नियमों का, वैसे ही माघ का भी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं माघ का महीना हूँ। उन्हें माघ मास अत्यंत ही प्रिय होता है। तो ये स्नान आपको इतने सारे पुण्य फल प्रदान करता है। आपके जितने भी पाप ताप होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं अगर आप माघ स्नान कर लेते हो। तो चलिए बिना किसी देर के पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, माघ का जो स्नान होता है वो पूर्णिमा से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब आज ही के दिन से स्टार्ट हो जाता है, जो कि माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। कुछ लोग जो है वो प्रतिपदा से करते हैं, यानी कि कल के दिन से, मकर संक्रांति के दिन से शुरू करते हैं, जिसे इतना सही नहीं माना जाता है। आप पूर्णिमा से ही शुरू कीजिए और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक के ही आप लोग नियम लीजिए। सबसे पहला तो इसमें स्नान का नियम होता है जो कि सर्वोत्तम होता है। अब पुराणों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि आपको किसी भी पवित्र नदी या फिर सरोवर में, जिससे जहां बहता हुआ जल रहता है, उस पवित्र नदी या सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए। वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में ये स्नान करना चाहिए। आप देखो, जैसे कार्तिक का महीना होता है उसमें भी सेम नियम रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने से ठंड शुरू होना प्रारंभ होती है, तभी हम लोगों के लिए स्नान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माघ मास में तो सर्दियों का जो ये मौसम है ये अपने चरम पर होता है और ऐसे में किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में उस ठंडे जल में स्नान करना बहुत ही अधिक कठिन होता है, स्पेशली गृहस्थों के लिए। हाँ, जो लोग विरक्त है या जो लोग 12 ही महीने ठंडे पानी से स्नान करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी होता है और वो बहुत इजीली कर भी लेते हैं, बट हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि सुबह इतनी जल्दी में ठंडे पानी से स्नान किया जाए। बहुत मुश्किल होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन जितना ये मुश्किल कार्य है उतना ही ये फलदायी भी है। तो आपको थोड़ी हिम्मत तो करनी होगी। आप ना इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए टंकी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा आ रहा है तो आप एक दिन पहले ही किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में पानी को भर के रख लीजिए, उसे ढक कर, क्योंकि प्लास्टिक में पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, तो वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलेगा। या फिर अगर रात में आप हीटर चलाते हो या घर में कोई गर्म कमरा है या जहां पर हीटर चलता है या फिर किचन के पास आप लोग नहाने का पानी भर के रख लीजिए, तो वहां पर क्या होगा, गर्मी की वजह से आपका जो पानी है वो भी आपको गुनगुना ही मिलेगा जब आप दूसरे दिन नहाने जाओगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, है ना। इसके बाद आप पानी को ऐसी जगह से मत लीजिए जहां पर उसे बिल्कुल डायरेक्ट हवा लगती हो। जैसे नल से डायरेक्ट लोगे तो हवा ही, जिन लोगों के यहाँ पे ताजा ताजा पानी आता है, जिन लोगों के यहाँ सुबह जल्दी नल आ जाते हैं, वो लोग तो स्नान कर लेंगे। बाकी हम लोग ऐसे उपाय कर सकते हैं कि पहले से भर के रख लिया, किसी गर्म स्थान पर रख दिया, तो वो अपने आप में हीट को जो है वो एब्सॉर्ब करता जाएगा तो वो गुनगुना हो जाएगा, तो उतना ज्यादा ठंडा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अगर घर पे स्नान कर रहे तो। अब अगर नदी सरोवर में जा रहे हैं तो फिर वहां पर तो जैसा पानी या जैसा जल है उसी से स्नान करना पड़ेगा। घर पर स्नान करते हैं तो घर पर भी अपने जो स्नान का जल है उसमें आपको गंगा जल मिला लेना होगा। उसके बाद ही आपको उसको पवित्र करके स्नान करना होगा। गंगा जल हमेशा पहले से आपको अपने बकेट में डालना है, उसके बाद ही उसमें दूसरा पानी डालना है। दूसरे पानी में गंगा जल आपको नहीं डालना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और स्नान जो है वो आपका सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व हो जाना चाहिए, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तब तक स्नान हो जाना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी फिर भी आप लोगों का स्नान हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ज्यादा लेट हम लोगों को नहीं करना है। तो ये तो था स्नान का नियम।
इसके साथ ही और भी सारे नियम होते हैं, उनको जानते हैं। अब जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए होता है कि आपको दिन में एक ही समय भोजन करना है, जिसमें संध्या की पूजा के बाद भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहो तो दोपहर में या मॉर्निंग में भी कर सकते हो, मतलब जैसा भी आप नियम ले रहे हो अपने व्रत का, पर भोजन एक ही बार करना होता है, नमक आपको एक ही बार ग्रहण करना होता है। जैसे अगर आप संध्या की पूजा के बाद भोजन कर रहे हो तो फिर दिन में आप लोग फलाहार, दूध या फिर फ्रूट्स ले सकते हो, ये चीजें ले सकते हो, शाम को आप लोग भोजन कर सकते हो, पूरा महीना फिर आपको यही करना होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग दान का नियम ले सकते हो कि इस महीने में जैसे तिल दान करना, गुड़ दान करना, वस्त्र, धन का दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। वस्त्र में भी क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो गर्म कपड़ों का दान करना बहुत सही रहता है, जिसमें आप लोग कंबल है, स्वेटर्स है, शॉल है ना, उसके बाद वुलन कैप्स दान कर सकते हो, सॉक्स दान कर सकते हो, हैंड ग्लव्स दान कर सकते हो, मतलब जो भी आप लोगों के बजट में आ रहा है उस हिसाब से कुछ भी गर्म चीजें, हर प्रकार की चादर का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शैया दान भी आप कर सकते हो, वो भी लोगों के इस मौसम में बहुत काम आता है। मतलब दान कुछ ना कुछ करने का आप लोग नियम ले सकते हो। एक दिन में अगर आप लोग 9 प्रकार की चीजें दान करते हो तो बहुत शुभ होता है, जिसे आप पूरे मंथ तक फॉलो कर सकते हो। इस महीने में तुलसी जी की सेवा पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तुलसी जी में दीप दान करना, सिंदूर चढ़ाना, परिक्रमा करना, और देखो सर्दियों का मौसम है तो तुलसी मैया का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जल उन्हें मत दीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में तुलसी मैया ठंड की वजह से बैठ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जल नहीं देना है, जितना जरूरी है उतना ही देना है। थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहना ताकि एरेशन जो है वो बना रहे। उनकी केयर करनी है, उनमें रोज आपको दीपदान करना है संध्या समय पे। परिक्रमा का नियम, ये सारी तुलसी सेवा के नियम आप ले सकते हो। जितना भी जाप आप लोग करते हो, यदि कोई गुरु मंत्र है प्राप्त आपको, या फिर अगर आप महामंत्र का जप करते हो, तो माला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर जप करने की आपको इस समय पे जो है वो कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे नियम जो है वो आप ले सकते हो। क्या चीजें आपको इस मंथ में नहीं खानी चाहिए, तो देखो इस मंथ में ना मूली, धनिया और मिश्री का बिल्कुल त्याग कर दिया जाता है। कहते हैं कि अगर इस मंथ में आप लोग मूली का सेवन करते हो तो वो मदिरा पान करने के बराबर माना जाता है। तो मूली तो बिल्कुल भी किसी भी अवस्था में ना खुद खानी है, ना देव कार्यों में और ना ही पितृ कार्यों में यूज करनी है, ना ही किसी भी प्रकार से आपको उसका दान देना है। मिश्री और धनिया के साथ भी सेम चीज है, वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। साथ ही में गाजर और बैंगन भी आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बाकी और ऐसा कोई नियम नहीं है, जैसे कार्तिक मंथ की ही तरह की हम दाल चावल नहीं खा सकते या कुछ और। वैसे भी घी और खिचड़ी खाने का इस मंथ में बहुत अधिक महत्व होता है। तिल और गुड़ दान करने का, साथ ही साथ उसका सेवन करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो इन चीजों को आप लोग फॉलो करिए। अब एक प्रश्न ना बहुत कॉमन आता है कि अगर हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा होती है और हर किसी के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो ठंडे पानी से नहा सके, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हो तो मैंने जैसे बताया, आप गुनगुने पानी से स्नान करो। अगर गुनगुने से भी नहीं कर पाते हो तो फिर गर्म से करो, बट एटलीस्ट स्नान करो। काफी सारे लोग इस भय से ही नियम नहीं लेते हैं कि इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी से हम लोग कैसे नहाएंगे, तो वो नियम ही नहीं लेते हैं। अरे देखो, एक बात समझो, ठंडे से नहीं नहाना है, गर्म से नहा लो। ठीक है, गर्म से नहाओगे तो हाँ, ठंडे पानी से नहाने का जो पुण्य फल है, जो फल आपको मिलना है वो 100% है, जो तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गर्म से भी नहाओगे तो कुछ तो फल मिलेगा ना। ब्रह्म मुहूर्त में नहाओगे उसका तो पूरा फल मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का ही अपने आप में विशेष महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद जो स्नान दान करोगे, जो पूजा पाठ करोगे, उन सब का तो पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। तो कुछ भी बहाना करके छोड़ने से अच्छा है कि आप उसका कुछ उपाय निकालो। नहीं ठंडे पानी से नहाते बन रहा है तो गुनगुने या गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, पर करो अवश्य। बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही पुण्यकारी महीना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाने देना है। ठीक है, हर चीज में बहाने हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही प्रगति और उन्नति के लिए सारी चीजें हैं। हम करेंगे तो हमें ही मिलेगा, किसी और की भलाई के लिए तो ये है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कलयुग जो है ना वो हमारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, और हम हर चीज में ना ना करके उस समय को ऐसे ही गवा देते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है। तो इन चीजों से बचिए, थोड़ा जल्दी उठिए, स्नान आदि करिए, पूजा पाठ करिए, दान धर्म करिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, स्नान करोगे, तो सूर्योदय से पूर्व तो स्नान हो ही जाएगा। तो आपको सूर्य देवता को पूरे महीने में जल भी अवश्य ही चढ़ाना है।
इसके साथ ही मान लीजिए अब अगर स्नान, दान कोई भी नियम आप लोगों ने लिया है और किसी भी कारणवश आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर ट्रैवलिंग में आप लोग क्या करोगे? तो ट्रैवलिंग में कोशिश करिए जितना नियम आप निभा सकते हो निभा लो। कुछ भी अगर फॉलो नहीं कर सकते हो तो मानसिक नियम आपको अवश्य से अवश्य ही निभाना है, अपने नियम को छोड़ना नहीं है। मानसिक से मेरा अर्थ है जैसे मान लीजिए सुबह जल्दी स्नान का नियम आप करते हो, अब अगर उस टाइम पर आप ट्रैवल में हो तो आप क्या करोगे? तो मानसिक रूप से जल्दी उठो और मानसिक रूप से ही जो भी आप रोज डेली करते हो अपने घर पर या नदी सरोवर में जाकर जो स्नान करना है, जो भी नियम है उन सभी को मानसिक रूप से करो। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे में अपने नियम को आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। अगर घर में कोई और नहीं है तो फिर ये भी आपको मानसिक रूप से करना है। जैसे कि मान लीजिए स्नान का नियम है, तो स्नान का नियम तो आप स्वयं ही कर सकते हो, लेकिन फिर इसमें क्या करना होगा आपको? स्नान के जल में आपको घर पर गंगा जल नहीं मिलाना होगा। अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो सादे जल से ही नहाना है। मन में मानसिक रूप से आप गंगा मैया का आवाहन कर सकते हो। पवित्र नदी सरोवर जलाशय पर तो बिल्कुल भी इस समय में नहीं जाना है, घर पर ही स्नान करना है। दीप दान का, पूजा का, दान का, परिक्रमा का, तुलसी सेवा का कोई और नियम अगर आपका है तो वो फिर कोई और कर सकता है। कोई भी नहीं है तो उसको भी फिर आपको मानसिक रूप से ही निभाना होगा। तो आप इस तरह से उन दिनों में भी अपने नियम को बचा सकते हो। और एक और चीज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए तुलसी में आपका दीपदान का नियम है, ठीक है, तो 6-7 दिन जब तक आपने पूजा नहीं करी उतने जो मानसिक रूप से तो करोगे, लेकिन फिर भी उतने जो दीप आपके छूट गए हैं वो काउंटिंग आप आगे बढ़ाकर और फिर बाकी के जो मंथ के डेज बचे होंगे उसमें आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आपको जो है वो अपना नियम कंप्लीट करना है। किसी भी कारण से, किसी भी छोटी सी बात से, किसी भी चीज से अपने नियम को आपको नहीं छोड़ना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इस मंथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गीता जी का पाठ करिए, भागवत जी का पाठ करिए। ये सारे पाठ करना अति शुभ माना जाता है। तो आप नियम ले सकते हो कि मैं 1 महीने में ही पूरी गीता जी का पाठ करने का नियम ले रही हूँ, या फिर आप जितना भी आपसे बनता है रोज 1 अध्याय 2 अध्याय उतना आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इस मंथ का जितना अधिक महत्व, जितना अधिक फल हमें मिलता है उतना पूरे 12 महीनों में किसी भी मंथ में पूजा पाठ करने का फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर आप कुछ गलत भी करते हो ना तो उसका भी फल कई गुना होकर मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी को अपशब्द बोल दिया कुछ, तो उसका फल भी आपको फिर उतना ही होकर मिलता है जितना पुण्य कार्यों का मिलता है। तो इन सब चीजों से बचना है आपको, किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा सब चीजों से इस मंथ में आपको दूर रहना है। बहुत सारे लोग कल्पवास करते हैं माघ के महीने में, जो कि संगम तट पर होता है प्रयागराज में, जहां पर गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है, वहां पर कल्पवास किया जाता है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। वैसे भी अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, जो आज ही से शुरू हो चुका है और पहला स्नान आज ही है, कल शाही स्नान होगा मकर संक्रांति का। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी भी कारणवश आप माघ मास का स्नान नहीं कर सकते हो पूरे महीने, तो 1 या 3 दिन तो आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर। उससे भी आपको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। तो काफी सारी छूट भी दी गई है उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से नियम नहीं कर सकते हैं। बस आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। हर चीज का रास्ता है हमारे ग्रंथों में, हर चीज सुलभ है हमारे पास। माघ मास से रिलेटेड आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर मुझसे छूट गया है आप लोगों को बताना, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।